My name is Ankit Kumar. I welcome you all in our YouTube platform channel. आज हम इन डेप्थ में बात करने वाले हैं इंडिया और चाइना के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा कि रिसेंटली क्या हुआ कि चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ और जगहों का नाम बदल दिया। इस बार इसने करीब करीब 30 जगहों का नाम बदल दिया है। आपको पता है कि मैकमोहन लाइन की वजह से ये प्रॉब्लम्स हमेशा से चलती आ रही है। चाइना इस चीज़ को मानता ही नहीं है। चाइना बस अपनी मोनोपोली चलाता है हर जगह पे। कई बार हम कॉन्फ्लिक्ट भी देख चुके हैं इस चीज़ के ऊपर। तो देख लेते हैं कि रिसेंटली हुआ क्या। पहले मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि जो एलएसी वाला सीन है वो है क्या यहाँ पे। तो ये देखो, ये अपना लद्दाख वाला पोर्शन है जिसको हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी के नाम से जानते हैं। इसके इधर आओगे तो ये तिब्बत वाला रीजन है और ये जो लाइन आपको दिख रही है ये मैकमोहन लाइन पूरा यहाँ से ऐसे गुजरती है और यहाँ पे आपको अरुणाचल प्रदेश दिखता है। अब अरुणाचल प्रदेश को वो चाइना क्या बोलता है कि वो तिब्बत का ईस्टर्न तिब्बत के नाम से उसने उसको नाम रख दिया है और इसी की वजह से यहाँ पे आपको बार बार डिस्प्यूट देखने को मिलेगा। तो क्या था आज न्यूज में, क्या था, इसको भी एक बार हम देख लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है, इंडिया रिजेक्टेड एज सेंसलेस चाइना रिमेनिंग ऑफ सम प्लेसेस इन अरुणाचल प्रदेश। इंडिया हमेशा से रिजेक्ट कर रहा है। देखो, मीडिया भी इसके ऊपर बात नहीं करती। अगर सही सही मैं बताऊं तो अरुणाचल प्रदेश के काफ़ी बड़े हिस्से पे चाइना ने अपना कब्जा जमा रखा है। अरुणाचल के साथ साथ जो भूटान के आसपास का जो हमारा रीजन है उसके पास भी हमें, ये चिकन नेक के पास भी हमें देखने को मिलता है कि चाइना ने वहाँ पे एक अच्छा खासा अपना कैंप बना रखा है। अब इंडिया ने क्या रिस्पॉन्ड दिया इस पे, तो इंडिया ने यहाँ साफ साफ बोला कि देखो, आप अगर अपने प्लेसेस को, अगर आप प्लेसेस का नाम बदल देते हो तो इससे ये चीज़ साबित नहीं हो जाता कि वो प्लेस आपका हो जाएगा। जो अरुणाचल प्रदेश है, ये जो अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन आप देख रहे हो, तो अरुणाचल प्रदेश जो है इंडिया का इंटीग्रल पार्ट हमेशा से था और रहेगा। अब कितने भी नाम चेंज कर लो इससे फर्क नहीं पड़ता है। एक बार हम बैकग्राउंड देख लेते हैं कि क्या चला था इससे पहले। कई बार चाइना ने इसको रीनेम करने की कोशिश की है। आप देख सकते हो कि 2023 में भी बीजिंग ने क्या किया था, 11 प्लेसेस जो थे, 11 जगहों का अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो है नाम चेंज किया था। उससे पहले हमने क्या देखा था कि पहली बार इन्होंने 2017 में 6 प्लेसेस का नाम बदला था एंड 2021 में भी इन्होंने 15 प्लेसेस का नाम बदला है। आप देख सकते हो चाइना हर जगह अपनी मोनोपोली दिखाता है। इवन ताइवान के ऊपर भी ये कब्जा करने के बारे में सोचता रहता है। अब एक बार हम देख लेते हैं ये मैकमोहन लाइन जिसके वजह से डिस्प्यूट होते रहते हैं। अब देखो, ये नामखाचू से लेके ये दीचू पास जो है यहाँ तक आपको पूरा का पूरा ये एक मैकमोहन लाइन दिखेगा, जो एक तरफ इंडिया है और दूसरी तरफ जो तिब्बत है, जो कि तिब्बत ऑक्यूपाइड, जो चाइना ने जिसे ऑक्यूपाई कर रखा है तिब्बत वाले रीजन को, ये रीजन आपको दिखेगा। और दूसरा यहाँ पे जो आपको भूटान से जुड़ता हुआ एरिया दिख रहा है, इसको यहाँ पे हम चिकन नेक के आसपास का जो एरिया है ये भी आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा न्यूज में दिखेगा। तो एक बार देख लेते हैं बैकग्राउंड। तो क्या हुआ था कि शिमला कॉन्फ्रेंस के द्वारा 1913-14 में क्या हुआ था कि इंडिया, चाइना, तिब्बत, इन सब के रिप्रेजेंटेटिव हमारे शिमला के अंदर मिलते हैं और वहाँ पे फाइनली जो मैकमोहन जो कि सेक्रेटरी होते हैं वो एक लाइन ड्रॉ करते हैं, करीब 890 किलोमीटर का वो लाइन ड्रॉ करते हैं, जिसके अंदर ये चीज़ मेंशन्ड होती है कि एक टेरिटोरियल बाउंड्री वहाँ पे बना दी गई इंडिया और चाइना के बीच में। हालांकि चाइना इस टेरिटरी को मानने से बाद में इसने इनकार कर दिया और यही वजह था कि आपने वहाँ पे क्या देखा था कि जो 1962 का वॉर हमने देखा था वो भी इसी वजह से हुआ था। और ईस्टर्न सेक्टर की बात करें ना, तो देखो चाइना के पास वास्ट पॉपुलेशन थी तो उसको स्प्रेड करने के लिए चीज़ें चाहिए और इंडिया जो है एक बहुत ही अच्छे लोकेशन पे है और जिस लोकेशन पे ये बार बार वहाँ पे कब्जा करने की कोशिश करता है, वहाँ पे अपने ट्रूप्स भेजता है तवांग वाले रीजन में, तो देखो इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो ना हो लेकिन कल्चरल सिग्निफिकेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और यही वजह है कि चाइना बार बार कहीं ना कहीं इसको चाहता है इन्वेड करने के लिए। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं इंडो चाइना वॉर। तो 1962 में हमने देखा था इंडो सीनो वॉर हुआ था, भारत और चीन का वॉर देखने को मिला था और ये वॉर भी देखो अरुणाचल प्रदेश की वजह से ही हुआ था। इस वॉर में हमने देखा था कि अरुणाचल प्रदेश और उससे जो एडजॉइनिंग बॉर्डर है
उसके आसपास करीब करीब हमने 90,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया था ये हमने गवा दिया था। हालांकि उसके बाद ये हुआ था कि फिर मैकमोहन लाइन की को मान लिया गया, दोबारा संधि हो गई और फाइनली जो है कुछ लैंड जो है हमें वापस कर दिया गया और बाकी की लैंड जो है अभी भी डिस्प्यूटेड आपको दिखेगी यहाँ पे, ठीक है। अब ये देख लो, ये उसी मैप का आपको मैं दिखा रहा हूँ, उसी वॉर से रिलेटेड, कि देखो ये एक जगह नहीं है, सिक्किम के ऊपर भी इन्होंने यहाँ पे भी थोड़ा सा दिखाया था। ये जो पूरा का पूरा ये जो आप रीजन देख रहे हो ना, ये पूरे के पूरे रीजन में चाइना बोलता है कि ये हमारा रीजन है। अब यहाँ पे देखो इंडिया बोलता है कि नहीं ये यहाँ तक हमारा है, लेकिन चाइना इस पूरे के पूरे जो रीजन दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये कब्जा जमा के बैठा है। ये कई बार इसने ट्राई किया है यहाँ पे कब्जा बनवाने का, बेस यहाँ पे इसने लगाया। अब हम ये जानते हैं कि आखिर चाइना जो है ये बार बार ऐसा करता क्यों रहता है, चाइना जो है क्यों कंटिन्यूसली क्लेम करता रहता है, इसका क्या पॉलिसी क्या है। तो देखो न्यूज में हम अक्सर देखते रहते हैं कि चाइना की स्ट्रेटजी होती है, वो क्या करता है कि एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देके किसी दूसरे देश की टेरिटरी को कब्जा करने की वो कोशिश करता है। ये हमने रिसेंटली ताइवान के साथ भी देखा था कि चाइना ने क्या किया कि ताइवान के ऊपर भी उसने बोला कि जो ताइवान है उसकी ही पर्सनल टेरिटरी है और कई बार कब्जा करने की भी कोशिश की। रिसेंटली तो वॉर जैसी सिचुएशन आ गई थी। इससे पहले भी हमने देखा था जो साउथ चाइना सी है, तो साउथ चाइना सी में भी इसने बोल दिया था कि जो यू पॉइंट्स है उसको लेके इसने बोला था कि ये चाइना की टेरिटरी है। और इस पे आपने देखा भी था कि चाइना की मोनोपोली इतनी बढ़ गई यहाँ पे कि यूएसए को अपना वॉरफेयर जो वहाँ पे हथियार लेके गए थे उसको लेके पीछे हटना पड़ा था। तो चाइना कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरे रीजन की अगर हम बात करूं तो यहाँ पे अपनी मोनोपोली करने में लगा हुआ है। और हमारे गवर्नमेंट को भी इस पे ध्यान देना चाहिए। हम बार बार ये बोलते हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है पीओके को हम तो कब्जा कर लेंगे, लेकिन जब चाइना की बात आती है तो हमारी गवर्नमेंट ज़्यादा कुछ एक्शन कर नहीं पाती वहाँ पे। तो गवर्नमेंट को एक स्टेप लेना चाहिए ताकि हमारी इंटीग्रिटी, हमारी सोवरेनिटी को यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जा सके। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि क्यों ये एरिया, इस पे क्यों चाइना कब्जा करता है और हमारे लिए ये कितना इम्पोर्टेंट ये एरिया है हमारे लिए। देखो ये हमारा सर है, अगर अरुणाचल प्रदेश की हम बात करें ना तो सबसे पहले सूर्योदय यहाँ पे उगता है, ये हमारा सबसे ईस्टर्न पॉइंट है। अगर ये चाइना हमसे छीन के ले गया तो ये बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को इस पे थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, उनको बात करनी चाहिए, डिस्कस करनी चाहिए। आपको कहीं नहीं दिखेगा कि इसके ऊपर डिस्कस की जा रही है। अभी जब ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ है कि 30 जगहों के बारे में जब ये चाइना ने इसका रीनेम किया तो सिर्फ और सिर्फ एक लाइन का स्टेंस आया हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी के द्वारा। इन्होंने बस एक लाइन में ये बोल दिया कि देखो किसी के घर को आप अपना घर कह दोगे तो आपका घर नहीं हो जाएगा। ये काफ़ी नहीं है, चाइना को अब आपको करारा जवाब देना पड़ेगा। तो आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के